जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। तो आज हम एस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। यस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के लिए फरवरी के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे जान लेते हैं। मित्रों याद रखना, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। मित्रों इस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोग जो होते हैं आसानी से किसी को अपना नहीं बनाते, अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं करते और सामने वाले व्यक्ति की मन की बातों को जान लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत जान लेते हैं। रिश्तों में इनको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन अगर मित्रता में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं या कहें दोस्ती नहीं रखते। चलिए राशिफल की चर्चा करते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में यश नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के लिए फरवरी के महीने में सामान्य सा महीना रहेगा, लेकिन आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो गोचर है ग्रहों का वो आपको बाणी अपनी बहुत अच्छी रखनी होगी, क्योंकि राहु का गोचर बाणी के भाव में पूरे महीने बना रहेगा और शनिदेव आपके प्रथम भाव में रहेंगे और शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है। हालांकि वो आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन 12वें भाव के स्वामी भी हैं। केतु का अष्टम में गोचर है, इसलिए आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ तालमेल बनाकर रखना ही होगा। अगर आप तालमेल बनाकर नहीं रखेंगे तो फरवरी के महीने में प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं। 1 फरवरी को मकर राशि में जाएंगे और 20 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे शनि के साथ, वहां पर उनकी युति होगी। तो शनि और बुध की ये युति होगी 20 फरवरी से 29 फरवरी के समय में, लेकिन 1 फरवरी से 20 फरवरी के समय में वो मकर राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे और वहां पर मंगल भी रहेंगे जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, 3रे भाव के स्वामी हैं। 5 फरवरी से मकर राशि में ही रहेंगे और 13 फरवरी तक सूर्य भी रहेंगे जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में मुलाकातों का समय फरवरी के महीने में रहने वाला है। मुलाकातें होंगी। अगर किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आपके अहम के चलते, क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। अगर बहुत पुराने प्रेम संबंध हैं तो आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, बाणी अच्छी न रहने के कारण संबंध खराब हो सकते हैं। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो फरवरी का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा, क्योंकि संबंध तो यहाँ पर अच्छे रहेंगे, क्योंकि सप्तमेश भी 12वें भाव में हैं, पंचमेश भी 12वें भाव में हैं, 3रे भाव के स्वामी मंगल भी हैं। 13 फरवरी को सप्तमेश आपके प्रथम भाव में शनि के साथ युति करेंगे। बाणी पर संयम रखना कुल मिलाकर आपको बहुत आवश्यक होगा। चाहे आप किसी को प्रस्ताव देते हैं, चाहे आप किसी को मनाना चाहते हैं, आपको अच्छी बाणी बोलनी होगी, तभी बात बन पाएगी और अपने अहम को दूर रखना होगा। अगर आपने अपने अहम पर नियंत्रण नहीं किया, अपने अहम को दूर नहीं रखा, तो इस महीने फरवरी के महीने में जो ग्रहों के गोचर की स्थिति है, बहुत जल्दी आपके साथी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों में अगर आप चाहते हैं कि फरवरी का महीना बेहतर बीते तो सबसे पहला है कि वाणी पर संयम रखना है। दूसरा, आपको गलत फहमियों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, शंकाओं में बिल्कुल नहीं पड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है और अपने साथी पर भरोसा रखना है, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर किसी को प्रस्ताव देते हैं, किसी से मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, पहले अपने साथी के बारे में पूरी तरह जानें, तभी आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं। नहीं तो जो भी साथी आपके साथ में फरवरी के महीने में मित्रता में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो किसी को भी मित्र बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना आवश्यक है और प्रेम संबंधों में ईमानदारी भी आवश्यक है। ईमानदारी के साथ ही अगर आप किसी को मित्र बनाते हैं तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे और अपने साथी पर आपको भरोसा करना ही होगा, तभी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उसको आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं तो 13 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में प्रयास किया जा सकता है और वहां पर आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें
कि आपको अहम पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा, तभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर नियंत्रण तो रखना ही होगा, खासकर वाणी के मामले में, अहम के मामले में, क्रोध के मामले में इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। अगर प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। 13 फरवरी से 29 फरवरी तक का समय वहां पर भी आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है। आप अपने साथी को मना सकते हैं, परिवार वालों को मना सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास ज़्यादा करना होगा। और जो मैंने पहले बोला है फिर मैं वही बोलूँगा कि वाणी अच्छी रखनी होगी, अपने अहम को दूर रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आप अपने साथी को और अपने परिवार वालों को समझा सकते हैं और तभी आपको सफलता मिल सकती है प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए। जिनकी नई नई मित्रता हुई है, नए प्रेम संबंध है, उनके लिए फरवरी का महीना बेहतर रहेगा। मुलाकातें होने वाली हैं, प्रेम संबंध में बढ़िया परिणाम मिलेंगे, लेकिन ये बातें जो मैंने बतलाई हैं इनका आपको ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम प्रेम संबंध में मिल पाएंगे। और अगर आपके साथी की राशि कुंभ राशि है, मिथुन राशि है या तुला राशि है, या उसके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है, के लेटर से शुरू होता है, आर लेटर से शुरू होता है, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के मामले में सप्तम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर अगर हम देखते हैं तो मकर राशि और कुंभ राशि में रहेगा। मकर राशि में वो 13 फरवरी तक रहेंगे और 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर शनि के साथ उनकी युति होगी 13 फरवरी को और सप्तम भाव पर दृष्टि भी रहेगी और 13 फरवरी तक के समय में मकर राशि में रहेंगे। जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी और अहम और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, तभी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर जीवन साथी के साथ कोई मतभेद है, उन्हें समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको संयम दिखाना होगा, अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा और संयमित होकर ही अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। आसानी से सफलता नहीं मिल पाएगी। मतभेद दूर करने के लिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयमित रहना होगा, वरना वहां पर भी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। जो लोग अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए फरवरी का महीना बेहतर परिणाम दिखा सकता है। उनके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आ सकता है और उनको मनपसंद साथी मिल सकता है। शादी की बात बन सकती है, शादी पक्की हो सकती है या शादी की बात चल सकती है, या आप देखेंगे कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। फरवरी का महीना अविवाहित लोगों के लिए बेहतर परिणाम दिखाने वाला है। और प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, इस बात का तो आपको ध्यान रखकर चलना ही होगा कि वाणी पर भी संयम रखना होगा, अपने साथी के साथ तालमेल भी बनाना होगा, अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा और भरोसा रखना होगा। किसी भी बात पर वाद विवाद करना अच्छा नहीं होगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करना अच्छा नहीं होगा। फरवरी के महीने में इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। शनि का गोचर प्रथम भाव में पूरे महीने बना हुआ है, सप्तम भाव पर दृष्टि है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखकर चलना है कि विवाह से अलग आपके संबंध नहीं होने चाहिए। अगर विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहां पर वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है और आपके जीवन साथी को भी पता चल सकते हैं, इस कारण वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए वैवाहिक संबंध हो या फिर प्रेम संबंध हो, ईमानदारी भी रखना आवश्यक होगा, तभी आपके लिए अच्छा महीना फरवरी का गुजरेगा।